ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 16 जून 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हारा पहला पहला शबक पाठ है, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो पिता की याद रहेगी। भगवान जब इस धरा पर आते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करके, तो उन्होंने सबसे पहला पहला पाठ हम बच्चों को यही बताया कि तुम एक आत्मा हो, शरीर नहीं। हम 2500 वर्ष शरीर भान में रहना, तो आत्मा क्या है, आत्मा कैसे शरीर को कंट्रोल करती है, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा के पिता कौन है, आत्मा किससे शांत रहेगी, आत्मा की मतलब उसकी पावर को कैसे हम जगा सकते हैं, ये सब हम भूल गए। हम ये जानते थे कि आत्मा है तो शरीर है, लेकिन आत्मा को कैसे कंट्रोल करना है, आत्मा को कैसे क्लीन करना है, ये नहीं मालूम। तभी तो भगवान ने हमें इस पाठ के अंतर्गत पूरी विधि बताई कि आत्मा को कैसे हम आ, आत्मा को सीट पर कैसे सेट करा के रखेंगे, है ना। तो उसके लिए बस यही समझना है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। मतलब मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा बोल रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा सुन रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा चल रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ। जो भी हम कर रहे हैं वो आत्मा कर रही है इस शरीर के द्वारा। यह याद हमें आत्म अभिमानी होना सिखाएगी, क्योंकि सामने से कुछ बात आ रही है, हम शरीर भान में है तो हमें लगेगा, हम टच होंगे, हम हर्ट होंगे। लेकिन यदि हम आत्मिक स्थिति में होंगे, आत्म अभिमानी होंगे, तो हम उसे ईजिली लेंगे कि ये तो शरीर से बोल रहा है, लेकिन मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ तो मुझे तो ये कुछ हर्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा को तो कोई चोट नहीं मार सकता। ये भान एक सेकंड के लिए यदि हम सोच लेना, तो हम इस दर्द से एकदम ऊपर उठ जाएंगे, हम रिएक्ट ही नहीं करेंगे। और फिर जब माहौल शांत हो जाएगा, धैर्यता हम धारण करेंगे। तो ये बात तो देखा हुआ है ना कि धीरज धरने से, एक आध डेढ़ दिन हो जाने से वो मामला ऐसे ही शॉर्ट आउट हो जाता है, हुँ? संभल जाता है। हुँ? तो बस वही करना है, तभी तो हमें पिता की याद रहेगी। और आत्मा की सफाई के लिए भगवान से हमें 3 सर्टिफिकेट चाहिए। परमात्मा, अब जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, हाँ कॉलेज है, तो लास्ट में जो एग्ज़ाम होते हैं तो रिमार्क्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं ना। तो ये भी तो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, यहाँ स्वयं भगवान बैठ पढ़ाते, तो यहाँ भी हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन 3 सर्टिफिकेट चाहिए। 3 सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा तब हम परमात्मा के लेवल के हो जाएंगे, मतलब ऊपर चले, मतलब संपूर्ण बनेंगे। तो वो 3 सर्टिफिकेट हैं। सबसे पहले तो स्वयं से सर्टिफिकेट, स्वयं से संतुष्ट। दूसरा है परिवार से संतुष्ट, और तीसरा भगवान से संतुष्ट, और संतुष्टि का सर्टिफिकेट हमें मिल जाए। तो स्वयं से संतुष्टि अर्थात स्वयं को सदा खुश रखना, कोई भी बातों से, व्यर्थ की बातों से उसे बचा के रखना, उसे सदा हिम्मत उल्लास में रखना, उसे कभी रोने नहीं देना, उसे कभी कोई क्वेश्चन आएगा भी तो उसे उसी वक्त समझा कर ख़त्म कर देना। यह है स्वयं से संतुष्टि। हम स्वयं से संतुष्ट होंगे तभी परिवार भी हमसे संतुष्ट होगा। और बाबा तो बार बार कहते हैं कि जो लोग पसंद होगा, परिवार पसंद होगा, वही तो प्रभु पसंद बनेगा। तो अब हमें सोचना है, युक्ति लगानी है कि किस तरह से हम इन दोनों सर्टिफिकेट को पाएंगे। और ये दोनों सर्टिफिकेट में यदि हम अच्छे हो गए, पक्के हो गए, तो बाबा का सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो चाहिए ना सभी को, चाहिए तो सभी को। तो नाराज नहीं होना है, क्योंकि बाबा ने ये भी बोला है कि जो ड्रामा के राज को जानते हैं वो सदा राजी खुशी रहेंगे। नाराज तो वही होंगे जो इस राज को नहीं जानते हैं। तो यदि हम नाराज हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, मतलब ड्रामा पे हमें शक है। अब बाबा ने तो पहले भी बोला है कि ड्रामा सदैव कल्याणकारी है, इसमें कुछ भी अकल्याण है ही नहीं। वर्तमान में हमें दिखेगा कि अकल्याण है। अब जैसे किसी ने एग्ज़ाम दिया, उसका अभी पेपर एकदम खराब गया,
तो वो उसको क्या एक चैलेंज के रूप में लेगा। हाँ, वो वो एनालिसिस करेगा कि कहाँ कहाँ पे मैंने गड़बड़ियाँ करी। मैंने 4 घंटे पढ़े थे तो मुझे 1 घंटा और बढ़ाना होगा, मुझे और ट्यूशन करनी होगी, मुझे एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा। तो क्या उसका अगली बार जो टेस्ट देगा तो क्या वो उसका खराब जाएगा, अच्छा जाएगा। तो मतलब वो जो पेपर आया गड़बड़ रिजल्ट का, वो तो हमारे लिए कल्याणकारी हो गया, क्योंकि हमने पढ़ने का तरीका सीख लिया, हम बैठना सीख गए, है ना। लेकिन यही कोई नेगेटिव ब्रेन का होगा तो वो तो मूंझ जाएगा। तो ऐसा नहीं, भगवान इस श्रीमत से हमें बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना सिखा रहे हैं। फिर बाबा ने प्रश्न दिया, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है। उत्तर, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि मृत्यु लोक के लिए। बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा हो जाएगा। सबसे पहले गुप्त खजाना तुम्हारे पास है कि मैं स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं। दुनिया तो भगवान को आज तक भी ढूंढ ही रही है, पुकार ही रही है, और हम भगवान की गोद में बैठे हैं। तो ये गुप्त खजाना, खुशी का खजाना सभी के पास है। और ये भी सबको मालूम है कि अब अमर लोक के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, स्वर्ग के लिए, न कि मृत्यु लोक में रहने के लिए। तो पहला पहला पाठ है मैं आत्मा हूँ, ये बात सबको क्लियर हुआ ना। हाँ, और तो उसकी चार्जिंग कैसे करेंगे। जनरली सभी को देखते हैं कि सुबह ऑफिस जाना है तो मोबाइल तो चार्ज करेंगे, घर की जो भी है बैटरी वैटरी सब चार्ज करते हैं कि सुबह कर लोगे तो सारा दिन ठीक रहता है। या तक कि पावर बैंक भी चार्ज करेंगे ताकि वो हमें हमारे मोबाइल को चार्ज करे। लेकिन कमी कहाँ होती है, जो इन सबों को चार्ज करेगी आत्मा, उसकी चार्जिंग भूल जाता है। हम सदैव हलचल में रहते हैं, साधनों को चार्ज करने में ध्यान रहता है, लेकिन उन सबको चलाने वाली जो साधक है हमारी आत्मा, उसको चार्ज करना भूल जाता है। तो जब उसे सुबह उठकर मेडिटेशन करके, भगवान से बातें करके, स्वयं को भरपूर करके जब हम चार्ज हो जाएंगे तो फिर सभी कुछ हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो वही बाबा बोलते हैं कि हमेशा खुशी का आधार ही है परमात्म मिलन, भगवान से मिलन मनाना, उनसे भरपूर होना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान के नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है, एक वृक्षपति पिता की याद में रहना है, सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। तो कर्मेंद्रियों को वश करने का एकमात्र साधन है। लोग इसके लिए कुछ पिल्स भी खाते हैं, दवा भी खाते हैं, लेकिन वो सब क्षणिक है। जब तक वो सुन्न कर देता है तो हम लगेगा कि नहीं हम तो एकदम शिथिल हो गए। लेकिन कर्मेंद्रियों को वश करना अर्थात उन्हें सही दिशा देना, यह काम योग बल कराता है, क्योंकि योग से भगवान से शक्ति मिलती है और उस शक्ति से हम भरपूर होते हैं। हाँ, मतलब जो भी चाहते हैं वो पूरा होता है। एक वृक्ष पति पिता की याद में रहना है, कल्प वृक्ष के पति भगवान इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है, उनकी याद में रहना है। और सच्चा वैष्णव, वैष्णव सच्चा वैष्णव उसे कहते हैं जो मन को भी शुद्ध संकल्पों का भोजन दे। देखो वैष्णव लोग तन को तो शुद्ध भोजन देते ही हैं, लेकिन सच्चा वैष्णव अर्थात मन को भी नेगेटिविटी से, हर नेगेटिविटी से बचा के रखे। दूसरा है, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी पिता हमको पढ़ाते हैं ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि से, ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे, लेकिन सारा ज्ञान सिमरन तभी होगा जब आप शांत चित्त होंगे। अशांति में ज्ञान अंदर जाएगी ही नहीं। आप इसको मतलब अनुभव करके देखो, जब आपका मन अशांत होगा ना, किसी बात की हलचल है, किसी की बात बहुत हर्ट कर रही, हैमर कर रही है, उस वक्त आप चाहोगे मुरली सुनो, पढ़ो, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। आप जबरदस्ती करोगे कि नहीं पढ़ेंगे तो मन शांत होगा, लेकिन अंदर जाएगा ही नहीं।
क्योंकि अंदर तो पहले से ही भरा हुआ है कूड़ा कचरा। तो उसकी शांति के लिए कैसे हम उस पर जीत पाते हैं, वो छोटी सी कहानी हमें बहुत अच्छी रीति समझाएगी। कि एक बार एक किसान खेत में काम कर रहा था और उसके हाथ की घड़ी कहीं गिर गई। हम्म अब वो लगा ढूंढने, और घर के बाजू में ही उसका खेत था, छोटा थोड़ा सा जमीन था, उसमें वो खेती कर रहा था। अब घड़ी मिल ही नहीं रही है, पूरा खोज रहा है, घर से लेकर के अंदर बाहर खेत सब जगह ढूंढ रहा है, मिल ही नहीं रही। वैसे तो घड़ी कोई कीमती नहीं थी, लेकिन ये गिफ्टेड थी और उसके दिल के बहुत करीब था, तो इसे खोना वो बिल्कुल सह नहीं पा रहा था। तो सोच रहा क्या करूँ क्या करूँ। तो उसने बाहर देखा कि उसके बच्चों के साथ उसके और से बहुत सारे फ्रेंड्स खेल रहे थे। तो उसने बच्चों को बुलाया, करीब 7-8 बच्चे होंगे। बोला कि जो मेरी घड़ी ढूंढ देगा उसको इनाम मिलेगा। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो बोले हाँ हम ढूंढ देंगे अंकल। और वो लोग चल गए खेत में ढूंढने। सभी खोज लिए 1 घंटा पूरा मशक्कत किए, खोजे, लेकिन किसी को भी नहीं मिला। तो किसान एकदम निराश हो गया, बच्चे भी निराश हो गए कि इनाम भी मिलना था, नहीं मिला। तभी एक बच्चा फिर से आया, बोला कि अंकल मैं एक बार फिर से खेलूं, खोजूं। तो बोला फिर से। तो हाँ, लेकिन इसमें कोई बच्चा नहीं मेरे साथ जाएगा, मैं अकेले जाऊंगा। तो किसान बोला ठीक है भैया, ये भी करके देख लो। तो अंदर गया और 10-15 मिनट भी ही हुए होंगे, वो घड़ी लेकर वापस आ गया। सबको आश्चर्य लगा कि हम लोग इतना ढूंढा लेकिन हमें तो नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिल गया। तो उसने बोला कि जब हम लोग बहुत साथ साथ में खोज रहे थे, सभी हल्ला हल्ला कर रहे थे, तो हमें घड़ी की टिक टिक की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। मैं जब अकेले गया, शांति से चुपचाप खोज रहा था, मतलब माहौल एकदम शांत था, मेरा मन भी शांत था, तो अचानक मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। और मैंने देखा कि इस कमरे में तकिए के नीचे वो घड़ी है और मुझे घड़ी मिल गई। तो ये बात से सभी बहुत खुश है और उसको किसान ने अच्छा सा इनाम भी दिया। तो कहने की बात है कि जब हम अंदर से शांत होंगे ना, तभी हमारी ये जो दृष्टि है ना वो खुलेगी, स्वच्छ होगी, और कर्ण भी हमारे स्वच्छ होंगे, ताकि कुछ भी अच्छी बात हमारे अंदर जाए। तो उसके लिए मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। और मन को शांति के लिए आत्मा की चार्जिंग, तो सुबह उठकर योग करना। चलो थोड़े ही पल उठ के बैठ भी गए ईश्वर की याद में, 2 मिनट भी 5 मिनट भी बैठे तो सही। ऐसे ही रूटीन करेंगे तो अपने आप आदत बन जाएगी, है ना। बुद्धि में ज्ञान सिमरन होता रहे। सिमरन अर्थात धारण। जितना जितना धारण करेंगे उतना उतना हम दुख की दुनिया से बदल सुख की दुनिया की ओर बढ़ चलेंगे, खुद भी बढ़ेंगे, औरों को भी बढ़ाएंगे। बाबा ने वरदान दिया, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, पिता समान अखंड दानी परोपकारी भव। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम मात्रम अविद्या बन, पिता समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा पिता ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया। कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मा पिता संसार के फाउंडर, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, उनकी महिमा बाबा कर रहे हैं कि उन्होंने स्वयं का समय भी सेवा में दान किया। पता है ना, बहुत बड़े हीरो के व्यापारी थे, लेकिन जब परमात्मा की प्रवेशता हुई, उनको निश्चय हुआ कि भगवान ने मुझ में प्रवेश किया है, सत्युग स्वर्ग बनाने के लिए, मैं नंबर 1 मतलब ये हूँ, सहयोगी हूँ, मेरे द्वारा ही पूरी दुनिया, पूरे बच्चे इकट्ठे होंगे और पूरे युग परिवर्तन होगा। जब उनके मन में ये बात बैठ गई, तो उन्होंने इस तरह से सेवा में सब कुछ त्याग दिया, अपने आप को, मतलब एकदम सेवा में
हड्डी हड्डी दान कर दी। नाम मान शान, किसी भी चीज़ को अपने पास नहीं रखा, दूसरों को आगे किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखे और बच्चों को मालिक बनाया। उनके जीवन का वृत्तांत है कि सबको जब मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाबा में परमात्मा शिव आते हैं, तो बहुत सारे नए नए बच्चे भी देखने के लिए आते थे, आजमाने के लिए आते थे, क्या सही है। तो एक बार बहनें जाकर बाबा को बोली कि बाबा कोई नया बच्चा आया आपसे मिलने के लिए। और उस वक्त बाबा सफाई कर रहे थे, वो अपना काम खुद ही करते थे, घर में झाड़ू लगा रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो उन्होंने उस बहन से बोला कि भेज दो उन्हें अभी अंदर। तो बहन ने बोला कि आप हाथ तो धो लीजिए, बैठिए गद्दे पे बैठिए बाहर, तो वो मिल लेगा आपसे। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने बोला कि नहीं, उसे यहीं भेज दो सफाई करते हुए, मतलब मैं जिस अवस्था में हूँ उसे भेज दो। तो ये बात है कि मतलब उनको जरा भी अहंकार नहीं था कि कोई आ रहा है, मेरे में भगवान आते हैं और मैं इस तरह से रहूं, ये भान ही नहीं था। और वो किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे। बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में, तो लंबी लिस्ट हो जाएगी ना। हाँ, तो ऐसे पिता को जो खुद को सेवाधारी बनाए और बच्चों को मालिक बनाए, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, ऐसे पिता समान इच्छा मात्रम अविद्या, अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र तीव्रता आ जाएगी। इच्छा मात्रम अविद्या मतलब किसी भी इच्छा से अनजान बन जाओ, अनिच्छा हो जाए, तभी आप बड़े बनोगे। विश्व कल्याण के कार्य में तीव्रता आएगी, केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। जो भी फालतू के हिसाब किताब है, किस्से कहानियाँ जो बनती है, कुछ भी हम ऐसा व्यर्थ कर देते हैं तो काफ़ी किस्से बनते हैं। हाँ, पहले के तो किस्से ऐसे चढ़े हुए हैं, विकर्म हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे यदि हम अपने आप को निमित्त मानकर चलेंगे, सेवाधारी मानकर चलेंगे, ईश्वर का मददगार राइट हैंड बनकर चलेंगे और सब कुछ उन्हें सौंप कर निश्चिंत रहेंगे, बेफिक्र बादशाह की तरह जिएंगे। स्लोगन है, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। सिंधु अर्थात सागर, तो ज्ञान गुण और धारणा में सागर बनना है और स्मृति में याद में किसे याद रखना है, बिंदु को, कि मैं बिंदु, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ये ड्रामा बिंदु, फुल स्टॉप। इस स्मृति में रहना है, तभी तो हम ज्ञान गुण और धारणा के सागर बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।